कहते हैं बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ना बिछड़ेंगे मर के हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, सजन मलक के दिल में रहते हैं हम, नहीं कोई और ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अभी सॉन्ग सुनाऊंगा, आपको कुछ देना चाहता हूँ, लाइव दे सकता हूँ जी जी दिल से। जी। क्या है? हाँ? क्या है? मैं शायद तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। बहन बोले फिर लूंगी। हाँ जी, ए मेरी भैन है भाई, हाँ जी फिर। पर सूरज कोई नहीं हाँ। मैनू, मैं सड़कों में रोल रहा मेरी भैन है। ठीक है, थैंक यू। ओ तुमने दिल को धड़काया, तुमने दिल को तड़पाया, तुमने बड़ी बेचैनी दी, फिर भी तुम पे प्यार आया। एक तुम ही बचे थे क्या ओ दुनिया में दिल लगाने के लिए, ओ एक तुम ही बचे थे क्या ओ दुनिया में दिल लगाने के लिए। आपको प्यार हुआ है जिंदगी में, ये बताएं। बड़ी मज़े में राज की बात बोल दूं, सीधी बात। जब प्यार किया, मेरा बाप मेरे सर पे था, ठीक है। उसे बताया मैंने कि मुझे इससे मोहब्बत है। मेरी खाला की बेटी थी, हाँ अभी मेरे 4 बच्चों की माँ है वो। ओहो, यार जबरदस्त। अच्छा, मुझे लगा कि नहीं शायद एंड पे ब्रेकअप हो गया होना है, लेकिन दैट्स नाइस यार, आपकी माशाल्लाह शादी उन्हीं से हुई है। हाँ लेकिन अभी वो पाकपतन में है। अच्छा। मैं मिल के आया हूँ, मुझे शुएब भाई ने 35,000 रुपया दिया था। अच्छा, मैं भाई कौन? शुएब एंटरटेनमेंट है, ओके ठीक है। उन्होंने वायरल किया आपके भाई को। जबरदस्त, मुझे जबरदस्त। नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए मैंने आपसे इंटरव्यू का बोला है कि नौकरी की आवाज़ भी अच्छी है, तो नौकरी अगर कोई देख रहा बंदा, इनको नौकरी दे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? मतियुर रहमान। मतियुर रहमान। बाल कम क्यों? मेरी मर्जी, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कहाँ से हेयर कट करवाए? बार्बर से। बार्बर से। कहाँ पे था ये बार? हमारे इलाके में अच्छा, आप किस इलाके से? चुंगी अमर सदू। चुंगी अमर से। तो काफ़ी दूर से आए हैं। लिबर्टी क्या करने आए हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, सही है। शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, जी, मैं एंगेज हूँ। इंगेज्ड हैं? लव मैरिज कर रहे हैं, अरेंज? यू कैन से इट्स अरेंज मैरिज, इट्स अरेंज। बट लव भी इन्वॉल्व है इसमें। लव इन्वॉल्व था, लेकिन फैमिली के आगे अरेंज की थी। मैं पोल तो ना खोले, बस अब पर्दे में रहने दे बात को। पर्दे में रहना, ठीक है। मुझे ये बताइए, भाभी कैसी है? उनकी कौन सी ऐसी अदा है जिस पे आप दिल हार बैठे? बस ये है कि वो बात सुनती है मेरी, इस अदा पे मैं उन पे दिल हार बैठा हूँ। शी इज अ गुड लिसनर। या शी इज़ अ गुड लिसनर, शी लिसन टू मी। या तो All the time. क्वालिटी या आपके लिए 24/7 अवेलेबल होती है? 24/7 तो नहीं, उन्होंने ओबियसली कुछ अपने पर्सनल काम भी करने होते हैं, लेकिन मोस्टली वो अवेलेबल होती हैं और इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, कितनी देर होगी मंगनी को? मंगनी को हमारे अभी ये रिसेंटली हुई है। रिसेंटली? या अच्छा ठीक है। तो कोई इवेंट नहीं गुजरा? शादी कब है शादी? अनकरीब है इंशाल्लाह जी। अच्छा ठीक है। मुंह दिखाई में क्या देने वाले हैं आप अपने उसको, हस्बैंड कह सॉरी बेगम को? इंशाल्लाह इट्स अ सरप्राइज। अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो उनके लिए कुछ सरप्राइज नहीं रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कुछ सरप्राइज भी हो। अच्छा, सही हो गया। क्या सुनाएंगे आप? सबसे पहले तो अभी आपने टंग ट्विस्टर की बात की थी, तो मैं टंग ट्विस्टर एक सुनाना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये टंग ट्विस्टर कभी किसी ने नहीं सुना होगा। ये यूनिक टंग ट्विस्टर है। बताएं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं पहले। 2 थत्थे ना आपस में बातें कर रहे थे, तो दो थत्थों को बातें करते हुए जब किसी ने सुना ना, तो तीसरे बंदे को उस पर आया रहम जब उसको आया तो उसने ना एक रुबाई लिखी। वो एक संगीतकार भी था, गायक भी था, तो उसने रुबाई क्या लिखी, वो रुबाई सुनिए। आ लक लमकिल लमक लकिल लम लमकिल लक अंदर दमकिन दमक दकिन दम दमकिन दक। आ लक लमकिल लमक लकिल लम लमकिल लक अंदर दमकिन दमक दकिन दम दमकिन दक। अज नरगिसे मस्तान तो शंबे दरो हरा, आशिक शमकिन शमक शकिन शम शमकिन शक। सर तालियां, ये आपने याद क्यों कर दिया?
मुझे बेसिकली 40 मिनट्स प्रैक्टिस करनी पड़ी है इसकी, उसके बाद फिर मेरी जुबान पे तो है। सर इसका मतलब क्या है, उसने थत्थे ने क्या बोला था? देखें, ये हो सकता है मोहब्बत की कोई बात हो, अब हर बात को कम लका 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 पता नहीं क्या था। बताएं, मतलब बताएं, आपने 14 मिनट लगा के याद किया है, तो आप बताएं ना। मैंने 40 मिनट बोला है। 40 मिनट, सॉरी 2 मिनट में ये कोई याद ही नहीं कर सकता, थोड़ा सा। ठीक है, 40 मिनट्स आपने लगाए। 40 मिनट्स में आपने ये तो जान लिया कि जी बोला उसने क्या है, एग्जैक्ट लाइन याद कर ली, मतलब भी बता। मतलब हो सकता है, देखें ये मतलब इतना बड़ा मतलब है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जब इस रुबाई की प्रैक्टिस उस थत्थे ने की ना, तो उसको बोलना आ गया। वो पहले थत्था था, हैवी मतलब है कोई, हैवी मतलब है। वी रियली डोंट। इट्स अ टंग ट्विस्टर के जो बंदा इसकी प्रैक्टिस करेगा ना, उसकी जुबान ठीक हो जाएगी। ख्याल से ये टंग ट्विस्टर कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैंने बोला यूनिक है। चलिए, इसका मतलब हम ना आप पे छोड़ते हैं, आप कमेंट करके बताओ। बाकी थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? देखा देखा चेहरा लग रहा है। कई बार आपके साथ मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, नीचे से मैं कमेंट्स रीड कर रही होती हूँ कि अच्छा पब्लिक अभी मेरे बारे में क्या सोच रख रही है। पब्लिक क्या सोच रही है आपके बारे में? कहीं पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, और मैं कहती हूँ अवानों ने जितने पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं ना, कुतुब शाही अवानों ने, उनके लिए लव यू हो गया। अवानों को सबको लव यू। सबको भाई हैं सारे मेरे। अरे भाई है ये तो, अब भाइयों का दिल तो। नहीं अवान है ना, मतलब उन्होंने हमारे जो मतलब हमारी जो ज़ात है कुतुब शाही अवान, उनको बहुत पॉजिटिव लिया है। और सब लोग ये कह रहे थे कुतुब शाही अवान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मैंने बहुत सारे कमेंट्स मैंने सारे रीड किए हैं। ओके, यानी कि आप इतनी वेली है घर में कि आपने सारे कमेंट्स। हमें अपने आप के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग क्या लोग सजेस्ट कर रहे हैं, क्या लोग बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हाँ क्या देख रहे हैं। और आपको पता है कि मैं एक होस्ट हूँ, और मैं अपने चैनल पे भी जो मेरी वीडियोस होती हैं और जो प्रोग्राम्स होते हैं, मैं उनके भी कमेंट बाकायदा रीड करती हूँ कि क्या रिव्यूज़ हैं वो हमारी पब्लिक हमें दे रही है हमारी वीडियोस देखकर। दैट्स अ गुड थिंग। एंड जब फिर डी फेम मिलता है कभी कमेंट्स में, तो हाउ यू टैकल दैट कमेंट्स इन योर हम उनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैंने जब मैं इस फील्ड में आने लगी थी और मैंने एक मेरा बहुत हेट कमेंट था मेरी उस वीडियो पे, वो बहुत पहले की बात है, 5-5.5 साल पहले मैं इस क्या कमेंट था? और मुझे अभी तक खास याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ना कोई नेगेटिव कमेंट किया था, मैं उसकी वजह से फील्ड छोड़कर जाने लगी थी। फिर मुझे कहा गया कि नहीं, अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते हैं, अगर आपने अपनी जगह छोड़ दी है ना, फिर दुनिया आपकी जगह पर आने के लिए बहुत से लोग मौजूद होंगे। तो इसलिए नेगेटिव कमेंट्स को जो है मैं इग्नोर करती हूँ और पॉजिटिव को सोच कर मैं आगे बढ़ती हूँ, और मैं अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव भी करती हूँ। ओके, ज़बरदस्त। यहाँ पे मैं एक ही बात करना चाहूँगी कि अगर इस दुनिया में किसी को लगता है कि उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। टाइम हर चीज़ को रिप्लेस कर देता है, चाहे वो एंकर है, चाहे वो एक्टर है, या चाहे वो कोई बिजनेसमैन है। आप आज अल्लाह के पास चले जाते हो तो आपकी रिप्लेसमेंट अगले दिन आई होगी। तो ये बात भूल जाएं कि आपको लगता है कि मेरी जगह तो कोई नहीं ले सकता, ये कभी ना सोचे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था, और उसकी बातें अभी तक मेरे सामने आती हैं। सादिया तुम्हारे बारे में ये कहती थी, उसने तुम्हारे बारे में ये कहा था, और मैं उसको हेट करती हूँ। लेकिन जो मेरी स्कूल फ्रेंड्स थी ना, जिनके साथ मतलब स्कूल में मैंने दहशत की है, लड़कियों की पोनियाँ खींची हैं, लोगों को मारा है, दहशत थी कि लड़कियों की पोनियाँ खींची। हाँ, तो जो हमें तंग करता था, हम 4 लड़कियां थी, हमारा, मैं, पलवशा और अफीका, हमने स्कूल में उधम मचाया होता था। पोनियाँ खींच के खुद आपने दुपट्टा ले ली। अब तो लेना भी बनता था। अपने बाल बचती ना, उस टाइम बहुत छोटे थे, बहुत तंग किया करते थे। तो मेरी जब फ्रेंड्स से मेरी वो वीडियो देखी ना, तो उन्होंने कहा कि चल निकलती हो, तुम्हारी हम फ्रेंड्स नहीं है। मैंने कहा तुम लोग तो मेरी क्लास फेलोज थी, मतलब हम फ्रेंड्स हैं, और काफी टाइम बाद मीटअप होता है। बेस्ट फ्रेंड में, बेस्टी में और फ्रेंड्स में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क है बेस्ट फ्रेंड और बस हाली दोस्त? बेस्ट फ्रेंड में जो है ना, बहुत ज़्यादा उनके साथ उनकी हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम खाना पीना, उठना बैठना हम बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। और जो मैं आपको सच बताऊं तो हम अपनी स्कूल, जब से मैंने स्कूल छोड़ा था ना, मुझे 6 साल हो गए। 6 साल में पहला मीटअप अब हमने किया था तकरीबन 2 माह पहले स्कूल फ्रेंड्स के साथ। तो उन्होंने ये कहा, तो ये देखें बेस्ट फ्रेंड से हम एक दिन मिले बगैर नहीं रह सकते हैं। मेरी वो गली में रहती थी, हम लोगों ने एक साथ जाना अकेडमी, एक साथ आना, एक साथ खाना, एक साथ पीना, एक ही अकेडमी में जाना। अगर उसने छुट्टी करनी तो मैंने भी छुट्टी कर लेनी, मतलब हमारी इतनी बॉन्डिंग थी। और मैं अपने फ्रेंड्स को कहना चाहती, तुम लोग मेरी दोस्तें हो, लेकिन जो मैं जिस दोस्त का कहा था ना कि जिसने मुझे जिस तरह धोखा दिया ना, वो तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन धोखा बहुत बुरा था। लेकिन उसके बाद जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ बहुत लॉयल है, मुझे बहुत समझाती रहती हैं। ये ज़बरदस्त, चलो ये अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं, क्या सुनाएंगे आज आप? कोई गाना शायरी? नहीं, आपको पता है गाना, मुझे गाना नहीं आता। तो शायरी शायरी मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। फ़ोन खराब हो गया? फ़ोन के बगैर ज़िंदगी कैसी? सिस्टम पड़ा है ना ऑफिस में। यानी कि कंप्यूटर। हाँ, और घर में जाके सिस्टर का फ़ोन है, भाई का फ़ोन है, घर में जाके बंदा यूज़ कर दे देते हैं आपको अपना फ़ोन? हाँ दे देते हैं। मैं वो 3310 पे सांप वाली गेम खेली है? मैंने ना चोरी रखा हुआ था एक बार 3310। चोरी किसके लिए रखा था?
बस रखा हुआ था एक नॉर्मल। बस नहीं रखा होता, किसी लड़के के लिए खास होता है जिसके लिए 33 चोरी रखा मैंने था। आपको बताया था ना मेरी मंगनी हुई थी, तो मैंने उससे बात करने के लिए वो चोरी फोन रखा था और वो चोरी महंगी पड़ गई, वो पकड़ा भी गया था। पकड़ा भी गया, फिर मार पड़ी। बहुत हैवी मार पड़ी जूतों से, थप्पड़ से, झाड़ू से। वो सालन पकाते हैं ना जिसे हम लकड़ी वाली डोई कहते हैं, उससे बड़ी थी। मेरी मामा ने मुझे कहा था अब नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं करना, तो मैं मोबाइल लेकर दूंगी, और तो उन्होंने फिर मुझे मोबाइल लेकर भी दिया था। जिंदगी में किसके बगैर नहीं रह सकती? मैं अपने मामा पापा के बगैर नहीं रह सकती और मैं अपने बहन भाई के बगैर भी नहीं रह सकती। और मेरे बहन भाई को हल्की सी खराश आ जाए ना, और जो उनको खराश देता है ना, मैं उसका सर फाड़ के रख देती हूँ। डॉन आप डॉन। अपने इलाके की। अपने बहन भाई और माँ बाप के अलावा मैं उनके मामले में मैं कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। उनके मामले में 1% भी कंप्रोमाइज़ कहते हैं ना, वो मुश्किल है कि मैं इनके मामले में 1% भी कंप्रोमाइज़ कर लूँ। सही है, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू, थैंक यू। और कहना चाहिए? नहीं कुछ भी नहीं, लास्ट टाइम जो मैंने मैसेज दिया तो उनको लोगों ने बड़ा सीरियस ले लिया था, अब मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।